जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज चर्चा कर रहे हैं हम गॉडफादर की। कोई भी ग्रह हो, कोई भी विशेष स्थिति, हमारा गॉडफादर हमें संरक्षण देने का कार्य करता है और हमारी दिशा को नियंत्रित करता है। और हमारे जीवन में देखिए, जब हम अपनी कोई भी स्थिति किसी गॉडफादर के हाथ में सौंप देते हैं तो गॉडफादर हमें दिशा निर्देश करने का कार्य करता है। जैसे कि आपका 2025 जा रहा है, इसको अगर एक पर्वत मान लिया जाए और 2026 को एक पर्वत मान लिया जाए, जब दो पर्वतों के मध्य में किसी भी प्रकार का हमें दूसरी चोटी पर जाना हो तो हमको सबसे पहले समतल भूमि पर आना पड़ेगा। और उसी समतल भूमि पर आने के चक्र को उतार और चढ़ाव कहा जाता है। अब क्योंकि 2026 की शुरुआत होने जा रही है तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि जिस तरीके की इस शुरुआत होगी उसी तरीके से आपका पूरा वर्ष रहने वाला है। इसी आधार पर आपके आजीविका के गॉडफादर, कर्म के कारक ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि शनिदेव महाराज की। वैसे भी हमने शनिदेव महाराज की काफ़ी समय से चर्चा नहीं की थी, जो कि इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए थे। लाभ और भाग्य दो ऐसे भाव होते हैं जहाँ ग्रह आकर अपनी 50% नकारात्मकता को त्याग देता है। और जब ये नकारात्मकता समाप्त हो जाती है तो जीवन में हमारे लिए खुशियों के द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2025 और 26 का ये एंडिंग और स्टार्टिंग टाइम रहेगा, ये हमको किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि यही निर्धारण करेगा कि आने वाला समय हमारे लिए सुखवर्धक रहने वाला है या दुखवर्धक रहने वाला है। क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ ग्रह और 2026 के पूरा वर्ष पर्यंत शनिदेव इसी भाव से गोचर करने जा रहे हैं। और शनिदेव जब इस भाव से गोचर करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों में किस तरीके से परिवर्तन, क्योंकि देखिए शनिदेव तो यहीं पर रहेंगे लेकिन इनकी जो नक्षत्र है, जो इनका जो कह सकते हैं कि नवांश है, उसके माध्यम से इनके प्रभाव परिवर्तित रहेंगे। परिवर्तित करने का एक कारण ग्रहों का राशि परिवर्तन भी बनता है, क्योंकि किसके साथ कौन सा संबंध बन रहा है, किसके साथ दृष्टि संबंध बन रहा है और किसके साथ इनका प्रभाव ज़्यादा विशेष है। इसके अतिरिक्त डिग्री पल भी विशेष मायने रखता है। तो आइए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हम शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं, शनिदेव जो होते हैं आजीविका के कारकत्व रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब ये शनिदेव महाराज जो हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा इस समय पर, क्योंकि पिछला समय इन्होंने जो वक्र अवस्था में बिताया था तो ये पिछली तरफ गति करने लगे थे, जिससे इनकी डिग्री काफ़ी कम हो गई थी। अब यह जो डिग्री बल के साथ आए हैं ये आपके लिए 30% प्रभाव लेकर आए हैं। और 30% प्रभाव सामान्य जनमानस के लिए काफ़ी चीज़ों में बदलाव करने के लिए प्रभावित करने वाला होता है। इस 30% बल के साथ ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इस समय किन किन स्थानों से प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले इनका प्रभाव जो पड़ेगा वो भाग्य से संबंधित पड़ेगा। 30% आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा और भाग्य इस समय पर, यानी कि कह सकते हैं 70% अगर आपकी मेहनत इस समय पर काम करेगी तो 30% आपको भाग्य का लाभ मिल जाएगा। यानी 70% आपको अपनी मेहनत एक्यूरेट दिशा में करनी होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ थोड़ा सा पिता के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीच में जनरेशन गैप वगैरह ये चीज़ें देखने में आ सकती हैं। तृतीय दृष्टि जो होगी लाभ को इस समय 30% तक आपके इन्हेंस कर देगी। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा इस समय समाज में आपका, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, जब शनि का जिस स्थान पर प्रभाव होता है व्यक्ति वहाँ से कतराने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है, थोड़े से रिश्ते जो होते हैं कड़वे हो जाते हैं। कि मान लीजिए किसी के साथ हमारी बहुत ज़्यादा मित्रता है और हम उससे मिलने में थोड़ा सा कतराने लगे तो उसके भी
मन पर काफ़ी ज़्यादा इसका गहरा असर पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी प्रभावित कर सकती हैं। वहीं लाभ के लिए अगर आप इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। इस दौरान आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो आप लाभ के लिए काम करेंगे, आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि के सहयोग से जो कार्य किया जाता है, वह कार्य आपको कह सकते हैं ना कि दूरदर्शिता के माध्यम से, क्योंकि शनि जहाँ पर अपना प्रभाव प्रदान करते हैं, व्यक्ति दूर की सोचने लगता है, यानी कि आने वाले समय की प्लानिंग करने लगता है, रणनीतियाँ बनाने लगता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए समय काल रहने वाला है। वहीं सप्तम दृष्टि प्रयासों के भाव पर जाएगी, तो इस समय थोड़े से प्रयास परिवर्तित होते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय छोटे भाई बहनों का आपको लाभ मिल सकता है और इस समय आपके कार्यों में गति 30% तक, आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। लाभ का प्रतिशत बढ़ता रहेगा, चीज़ें आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी और आपके जीवन में परिवर्तन इस समय पर होना प्रारंभ हो जाएगा। दसम दृष्टि जो होगी वो शत्रु पक्ष को भयभीत करेगी। मोस्टली देखिए, आपको इस समय शत्रुता के लिए करना कुछ भी नहीं है, वह स्वयं ही आपस में उथल पुथल मचाकर स्वयं ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आह्लादित हो जाएंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है आपके लिए। इसके अतिरिक्त मैं चर्चा करूँ इस समय पर आपके ऋण संबंधी चीज़ों की, तो ऋण संबंधी चीज़ें इस समय आपको थोड़ा-सा, अगर आपने पहले से ऋण लिया हुआ है तो परेशान कर सकती हैं, अन्यथा आपके लिए किसी भी प्रकार से गोचर काल में कोई स्थिति नहीं बन सकती। कार्य कारोबार के लिए अगर ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अनुकूल है, लेकिन सिर्फ़ उसका प्रयोग जो है अपने कार्यों से संबंधित, उसका प्रयोग अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार से ना करें। अगर आपने इस तरीके की कोई त्रुटियाँ की, तो फिर वहाँ से शनिदेव जी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यानी फिर उसको समाप्त करने में आपको काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें आने लगेंगी। वहीं अगर इस समय पर मैं चर्चा करूँ कंप्यूटर की, तो जिस तरीके से मैंने कहा ना, तो 70% मेहनत और 30% शनि का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ थोड़ा-सा अगर आपको स्वभाव की मैं बात करूँ, तो देखिए, आपको कठोरता बिल्कुल नहीं अपनानी है, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर अपना प्रभाव देते हैं, व्यक्ति वहाँ से संबंधित रिश्तों के प्रति काफ़ी कठोर हो जाता है। रिश्तों को भी हमको सँभाल कर चलना है और हमको अपने जीवन में आगे भी बढ़ना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। शनि जहाँ पर अपना प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को धैर्य और विवेक का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब उपायों की अगर चर्चा करूँ, तो देखिए, उपायों के लिए सर्वप्रथम बीज मंत्र का जाप, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करके लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन देखिए, शनि अगर आपके शनि कुंडली में नेगेटिव प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, तो शनि संबंधित चीज़ों का दान करना ही एकमात्र विकल्प है आपके लिए। या तो आप कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरकर और उसमें अपनी छवि देखकर तेल सहित कटोरे को दान कर दीजिए। ऐसा आपको लगातार 3 शनिवार करना है। इससे आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।